उज्जैन के होटल मित्तल में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हो गया है। शिविर के शुभारंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री और विधायक ने भाग लिया। 31 मंत्री और बीजेपी के 126 विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के बाद प्रशिक्षण स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शंखनाद किया गया। मंच पर सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, पंकजा मुंडे और सुभाष भगत मौजूद रहे। सबसे पहले सभी विधायकों और मंत्रियों का परिचय हुआ। उसके बाद पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में खास बात ये देखने को मिली कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सिंधिया को मंच पर जगह नहीं दी गई। वो मंच के नीचे पहली कतार में मंत्रियों और विधायकों के बीच बैठे नजर आए। जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है, उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान की अपूर्णता लगती है तो प्रशिक्षण होना आवश्यक है। प्रशिक्षण है बदली हुई टेक्नोलॉजी में, बदले हुए तरीके में, बदली हुई परिस्थिति में और बदले हुए परिवेश में हमें प्रशिक्षण जरूरी है। टेक्नोलॉजी जब बदली है तो शासन की योजना जनता तक, संगठन की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का सहारा है, इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है और इस पार्टी में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा है। का आशीर्वाद है और अगर उज्जैन आए हैं तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के काम प्रारंभ होता है और मेरे जीवन में तो मैं तो जहाँ भी पहुँचा हूँ बाबा महाकाल का आशीर्वाद यहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। इसलिए आज यहाँ सभी विधायकों का वर्ग है, सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर है। महाकाल से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति प्रदान करें और हम अच्छा काम कर सकें। इसमें सभी लोग हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, अन्य लोग भी हैं। क्या स्वरूप होगा इसके बारे में हमारे संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष जी बता सकते हैं। भारत सरकार से 15 वित्त आयोग से जो मैंने निवेदन किया था और मैंने योजना की स्वीकृति के लिए आवेदन भेजा था, उन्होंने स्वीकृत करके वित्त मंत्री जी को भेजा। वित्त मंत्री जी ने बजट में स्वीकृत करवाया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, वित्त मंत्री जी का और वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जी का आभारी हूं कि मेरे उज्जैन के लिए 75 करोड़ की योजना महाकाल मंदिर की जीर्णोद्धार और पुरानी संस्कृति को निखारने के लिए जो मैंने आवेदन दिया था उसे स्वीकारा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे उज्जैन के लिए और इसके लिए नीतिगत रूप से हम लोग एक ढांचा बनाएंगे और उसके आधार पर ये कार्य किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी श्रेणी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। उसी के अंतर्गत विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है और इसमें हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो सब रहेंगे और काम करने की दिशा, कार्य पद्धति, ये सब प्रशिक्षण, आदर्श विधायक कैसे हो, ये सारा प्रशिक्षण मिलेगा। आज हम लोग आए हैं, प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण के जो भी यहाँ पर बताया जाएगा उसके अनुसार हम लोग, अब ये हम आज आए हैं, अब जैसा ही होगा आज और कल 2 दिन ये सत्र चलेगा और 2 दिन के बाद फिर हम मिलते हैं। क्या सुधार क्या हो सकता है, इससे शिविर एक सुधार का उद्देश्य का, लक्ष्य का और संकल्प का संदेश देते हैं। अब मध्य प्रदेश के अंदर एक नया सोच, नया चिंतन, एक नई शताब्दी एक्सप्रेस और ज्योति के रूप में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का और सब विधायकों के माध्यम से जो ये प्रशिक्षण शिविर रखा जा रहा है, मेरा मानना है कि एक निखार लाने के लिए और एक क्षेत्र में किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए जिससे आम जनता का भला हो सके, पार्टी मजबूत हो सके, इस बारे में यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया और मेरा मानना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जिससे और आगे अच्छा काम